हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टाइम कैप्सूल। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ जो हमारी चली है उसमें ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। हम पहले कवर करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक द प्री हिस्टोरिकल एज। इसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो एंशिएंट इंडिया से पूछे जाते रहे हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है। आपको कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड ऊपर शो होंगे पहले। तो 3 से 4 क्वेश्चंस हम देखते हैं कि 23 में, 24 में एंड 22 में प्रीवियस ईयर में एक थीम रिपीट हो रही है बार बार। वो आपने देखी होगी कि कोई जगह पूछी जाएगी और वो प्रेजेंट में कहाँ पर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा प्री हिस्टोरिकल एज, इसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो पूछी जा सकती हैं। ओके, सो आप देख रहे होंगे कि इसमें पेन चला हुआ है क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, बट मेरी कोई सी गलती की वजह से उसमें शायद वो इसका कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सो मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिकल एज, इसमें पहला प्लेस है हमारा बुर्ज होम। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर का एक स्थल है एंड ये फेमस है नवपाषाणकालीन गर्तावास के लिए। नवपाषाण काल जो था उसमें गर्तावास मिले हैं इस जगह से। नेक्स्ट प्लेस है हमारा चिरांद। ये बिहार का एक जगह है, यहाँ से नवपाषाण काल के अवशेष हमें मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। लंगनाज गुजरात का एक स्थल है। शुरतुगोई अफगानिस्तान का एक स्थल है। आहड़ राजस्थान का है। नेक्स्ट भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में आप जानते होंगे, ये एमपी में है और ये यूनेस्को की एक साइट भी है। नेक्स्ट है गुफकराल, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है गणेश्वर जो कि राजस्थान में है। चंद्रकेतुगढ़, आई थिंक इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो ये इम्पोर्टेंट है हमारा। ये वेस्ट बंगाल में है, शायद ये 2024 में ही आया है। सो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। भीतरी, देवगढ़ और सिरपुर, ये तीनों प्लेसेस जो हैं यूपी के हैं। भीतरी के बारे में आपने देखा होगा, भीतरी में एक अभिलेख मिला है स्कंदगुप्त का। नेक्स्ट देवगढ़ जो फेमस है, ये गुप्त काल के लिए फेमस है। गुप्त काल के मंदिर हमें यहाँ मिले हैं, जिसका एग्जाम्पल है दशावतार मंदिर। सिरपुर जो है ये भी गुप्त काल के मंदिर के बारे में जाना जाता है। एरर नेक्स्ट प्लेस है हमारा एंड ये मिला है हमें एमपी में। यहाँ से हमें भानुगुप्त का अभिलेख मिला है और इस अभिलेख के अंदर जो वर्ण हुआ है वो हुआ है हूणों के आक्रमण का, और पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य हमें इसी अभिलेख से मिले थे। नेक्स्ट प्लेस है हमारा नचना कुठार जो कि इम्पोर्टेंट प्लेस है एंड ये मिला है, ये स्थल है हमारा एमपी में। ये जो फेमस है ये शिव टेम्पल्स के लिए फेमस है। तो हमने देखा यहाँ पे कि कुछ स्थल जो पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर है, लेकिन एक दूसरे तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो स्थल हैं, ये सभी जो स्थल हैं ये कहाँ पर है, पहली चीज़। दूसरा कि ये किस चीज़ के लिए फेमस थे। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। लंगनाज जो है मेहरगढ़, कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। लंगनाज से मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य। शुरतुघोई, यहाँ से हमें आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले हैं और उसके ट्रेड के कि अफ़गानिस्तान से आईवीसी के जो लोग थे वो व्यापार करते थे। नेक्स्ट है आहड़। आहड़ से ताम्रपाषाण साक्ष्य मिले हैं। अगर आहड़ आए और मैचिंग में प्लेसेस आए तो ये मैच होगा ताम्रपाषाण काल से। भीमबेटका पुरापाषाण से लेकर आपने पढ़ा होगा मध्यपाषाण और नवपाषाण तीनों ही काल के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा गुफकराल। गुफकराल भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे लिए और यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले थे। गणेश्वर संस्कृति, ये ताम्रपाषाण अवशेषों के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट है चंद्रकेतुगढ़, यहाँ से हमें मौर्य और गुप्त राजाओं के साक्ष्य मिले हैं। सो ये हमने देख ही लिया था। तो ये हुए हमारे कुछ प्लेसेस एंड कुछ अगले प्लेसेस हमारे ये हैं। गिलुंद राजस्थान में है एंड ये फेमस है, ताम्रपाषाण काल का एक प्लेस है ये। नेक्स्ट हमारा बागोर। बागोर भी राजस्थान में है। नेक्स्ट हमारा बागोर जो है ये पाषाण उपकरण और पशु हड्डियों के लिए जाना जाता है। कायथा एमपी की एक जगह है, ये भी ताम्रपाषाण काल के लिए ही जानी जाती है। अतरंची खेड़ा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और आई थिंक ये आया भी हुआ है।
सो ये इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दे सकते हैं। और पूर्ण विकसित और लौह संस्कृति हमें यहाँ से मिली है। नौह जो जगह है ये राजस्थान की है, भाब्रू भी। नौह और भाब्रू इम्पोर्टेंट है। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड और कुषाण और शुंग राजवंश के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेस है गुर्जरा। गुर्जरा एमपी में है और यहाँ से हमें अशोक का अभिलेख मिला है। आपने पढ़ा होगा गुर्जरा अशोक के अभिलेख के लिए जाना जाता है और इस अभिलेख पर अशोक का नाम देवनामप्रिय बताया गया है। नेक्स्ट प्लेस है महास्थान। ये बोगरा बांग्लादेश में है और ये अकाल राहत कार्यों के लिए जाना जाता है। इस पर लिखा हुआ है कि जब अकाल पड़ता था तो किस तरीके से राजा काम करता था। मानसेहरा ये पाकिस्तान का एक स्थल है, यहाँ से भी अशोक का अभिलेख मिला है। नेक्स्ट है हमारा मस्की। आपने पढ़ा होगा मस्की कर्नाटक में है और यहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है, वरना सभी में ज़्यादातर देवनाम प्रिय ही उसको बताया गया है। नेक्स्ट प्लेस है हमारा पुष्कलावती। ये पाकिस्तान में है। शहबाजगढ़ ये भी पाकिस्तान में और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है शहबाजगढ़ ही, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला है, तो हमें यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं या हवेन सॉन्ग ने शहबाजगढ़ी के बारे में लिखा है और शहबाजगढ़ी को उन्होंने पौलू शाह कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भरहूत। भरहूत कहाँ पर है, तो ये एमपी में है जगह और ये किस लिए फेमस है, तो शुभ काल के स्तूप यहाँ से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भट्टी प्रोलू। ये आंध्र प्रदेश में है स्थल और इसकी कुछ खास विशेषता है नहीं, तो हम बस इतना याद रखेंगे भट्टी प्रोलू आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कार्ले। कार्ले महाराष्ट्र में है और यहाँ से हमें जो हमारी पश्चिमी साइड है, जो हमारी वेस्टर्न साइड है, उसमें चैत्य जो हमें मिले हैं, वेस्टर्न साइड के सारे चैत्य जो हैं उनमें सबसे बड़ा जो चैत्य है वो कार्ले का है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट है जागल थेम्बी। ये भी महाराष्ट्र की एक जगह है, यहाँ से हमें सातवाहन काल के सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ से बताया गया है कि सातवाहन टाइम के सिक्के मिले हैं, तो आपको हर किसी का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि अशोक के सारे अभिलेख कहाँ मिले हैं, गुर्जरा, मानसेहरा, मस्की, शहबाजगढ़ी, तक्षशिला, यहाँ ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। या कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई विशेषता बता रही है जगह अपने बारे में, तो आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख कर अपने नोट्स बनाएंगे और उनको डेली 10-15 मिनट के लिए देखेंगे तो ये स्थल आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें। नेक्स्ट है हमारा कपीशा। कपीशा अफ़गानिस्तान में है और ये शक और कुषाण के टाइम में फ़ेमस था कपीशा। एंड ये फेमस था, कुषाण जो थे यहाँ पे ग्रीष्म टाइम में आते थे निवास करने के लिए, क्योंकि एक ठंडी जगह होती थी। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, आपको पता ही होगा। तो ये इक्ष्वाकु राजाओं की कैपिटल रही थी, पहली चीज़। एंड सेकंड, महासंघिक जो संप्रदाय था उसका केंद्र भी रहा था ये, ठीक है। तो आपने देखा होगा महासंघिक से एक क्वेश्चन आ चुका है कि महासंघिक जो संप्रदाय था वो किस जगह फेमस था, किस जगह रहता था, तो वो आंध्र प्रदेश का अमरावती ही जगह थी, ठीक है। तो अमरावती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे प्रतिष्ठान। ये जो जगह है महाराष्ट्र की है और ये क्यों फेमस है, क्योंकि सातवाहन राजाओं की कैपिटल रह चुकी थी। नेक्स्ट है सोहगोरा। सोहगोरा ताम्रपत्र के बारे में आपने सुना होगा, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है। सोहगोरा ताम्रपत्र के ऊपर 4 जगह देके पूछी थी कि कौन सा अशोक का अभिलेख नहीं है, तो ये अशोक का अभिलेख नहीं था, बल्कि ये एक अकाल राहत के बारे में बताया जा रहा था इसमें। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इस टॉपिक पे आ चुका है क्वेश्चन। और यहाँ से हमें क्या मिला है, तो ये जो सोहगोरा मिली है जगह, यहाँ से हमें प्राकृत भाषा में अभिलेख मिला है अकाल राहत से रिलेटेड। नेक्स्ट है त्रिपुरी। त्रिपुरी ये स्थल है एमपी में। एंड ये जो स्थल है यहाँ, ये यहाँ शकों के लिए फेमस था और सातवाहन सिक्के भी यहाँ से मिले हैं और कलचुरी राजवंश की ये राजधानी रह चुका है त्रिपुरी, ठीक है। तो त्रिपुरी इसलिए फेमस हो जाता है, इसलिए हमारे लिए काम का है क्योंकि ये एक राजा की राजधानी रह चुका है। नेक्स्ट हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1939 में आपने को याद होगा त्रिपुरी में ही अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता की थी बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट है पीतलखोरा।
ये महाराष्ट्र में है, ये बुद्ध स्तूप के लिए फ़ेमस है। नेक्स्ट है आपका घंटशाला, ये आंध्र प्रदेश में है और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको याद रखना। घंटशाला आंध्र प्रदेश में है और ये मासांगिक संप्रदाय का एक सब पार्ट जो होता है, अंदर एक पार्ट होता है, एक अंदर संप्रदाय था अवरशैल करके, उसका ये केंद्र था। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में जो अमरावती था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि घंटाशाला जो था ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक फेमस स्थल रहता है और यहाँ पे बौद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं बहुमात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे लास्ट हुई एंड यहाँ पे हमने अपनी प्री हिस्टोरिकल टाइम की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे वो देखे एंड जो बचे हुए प्लेसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट थिंग एंड नेक्स्ट हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको थीम पता होगी कि मैं किस थीम पर पढ़ा रही हूँ। इस थीम जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि 2 या 3 फैक्ट होते हैं और सामने कुछ फैक्ट होते हैं, आपको मैचिंग करना होता है। यहाँ पे कोई प्लेस होगा और मॉडर्न टाइम में, आज की टाइम में वो प्लेस होगा या उस स्टेट का नाम दिया होगा, आपको मैचिंग करना होता है कि अभी जो प्राचीन टाइम में, एंशिएंट टाइम में प्लेस है, ये मॉडर्न में किस स्टेट में पड़ता है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, एक जगह आ जाएगी, मान ली एक प्लेस आया और उसके सामने एक विशेषता लिखी होती है, यहाँ पे 3-4 प्लेस होंगे और विशेषता लिखी होगी। मान लीजिए ये आया आहड़, तो मान लीजिए यहाँ पे आहड़ संस्कृति, तो आहड़ किस लिए फेमस थी, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ताम्रपाषाण के लिए। तो मान लीजिए आहड़ लिखा हुआ है तो ये किसके लिए फेमस होगी, ताम्रपाषाण काल के लिए। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ था एरण, तो एरण आपको पता होगा कि एरण क्यों फेमस था, तो एरण फेमस था अभिलेख के लिए, भानुगुप्त का अभिलेख यहाँ पे हमें मिला था, तो हमारा सही हो जाएगा भानुगुप्त। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से, इस टॉपिक से आते हैं और प्री हिस्टोरिकल एज में किस टाइम से लेकर कब तक का टाइम पीरियड रहा है या और सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। सिर्फ ये ही एक थीम है जो यूपीएससी कई सालों से रिपीट कर रहा है कि कौन सी जगह प्रेजेंट में कहाँ पर है, ये किस लिए फेमस है। वो ताम्रपाषाण के लिए फेमस है, गुफाओं के लिए फेमस है, या उसके आसपास की नदी कौन सी है, तो इस पर वो फोकस कर रहा है। तो जितना हमने पढ़ा है अभी हमने वीडियो में, कुछ ये प्लेसेस थे और कुछ बचे हुए हैं जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।